बिहार के सीएम और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार की भूमिका में रहे नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन से नाराज हैं। नीतीश नाराज हैं या खुश, इसका संकेत वे पहले से ही देने लगते हैं। विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कई मौकों पर नाराजगी के संकेत दिए। यह अलग बात है कि उनके संकेतों को समझने में अलायंस के नेता चूक गए। अब तो उनके मन की खटास पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। जिन्हें नीतीश कुमार थके दगे कारतूस और गड़बड़ दिमाग वाले नेता लग रहे थे, अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में यह डायलॉग दिया था, हमारा नेता जिधर उधर का पलड़ा भारी। नीतीश कुमार साल 2023 में 2 मौकों पर कह चुके थे कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। आखिरी बार अगस्त 2023 में उन्होंने कहा था कि यह जरूरी नहीं कि चुनाव समय पर ही हो, केंद्र वाले पहले भी चुनाव करा सकते हैं। इससे पहले जून 2023 में भी उन्होंने यही बात कही थी। 26 मार्च 2023 को चैती छठ के मौके पर खरना का प्रसाद ग्रहण करने नीतीश बीजेपी के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर अपनी मंडली के साथ जा पहुंचे थे। संजय मयूख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है। तब भी सियासी हलचल तेज हुई थी। हलचल इसलिए थी क्योंकि 2022 में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित दावते इफ्तार में शामिल हुए तो बिहार में सत्ता का समीकरण ही बदल गया था। नीतीश ने एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। विपक्षी गठबंधन की बेंगलुरु में 18 जुलाई 2023 को दूसरी बैठक हुई। नीतीश गए तो उन्हें एयरपोर्ट से बैठक स्थल तक अपने खिलाफ नारे लिखे पोस्टर बैनर दिखे। इससे उनका मन खट्टा हो गया। उन्हें इस बात से और चिढ़ हुई कि बैठक में वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसी बैठक में उन्हें संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। नीतीश चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु गए थे, लेकिन व्यस्तता बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर पटना लौट आए। इसके बाद से ही उनके पाला बदलने की अटकलें लगनी शुरू हो गई। अब तो हालत ये है कि नीतीश के करीबी और महागठबंधन सरकार में मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी से मिलने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगी। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करेंगे। हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसीलिए आप नया बयान। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। नीतीश की नाराजगी की अकेली वजह इंडिया अलायंस में विशेष तवज्जो नहीं मिलना ही नहीं है। साल 2017 में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। तब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पहले जनता के बीच में जाएं। अब ईडी सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में फिर तेजस्वी को जांच के दायरे में लिया है। तेज प्रताप यादव को छोड़ लालू यादव के पूरे परिवार को ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी ने अपने नेताओं को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी की भी खुली छूट दे रखी है। नीतीश इससे भी आहत हैं। इसकी शुरुआत आरजेडी कोटे से बने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने की थी। वे रामचरितमानस, तुलसीदास और मनुस्मृति के खिलाफ अपने बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं। उनके साथ अब आरजेडी के ही विधायक फतेह बहादुर सिंह भी शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने हिंदू भावनाओं को भड़काने वाला बयान दिया। इससे नीतीश काफी असहज महसूस कर रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने काफी वक्त तक नीतीश की व्यक्तिगत आलोचना का अभियान चलाया। नीतीश की नाराजगी की खबरें आई तो आरजेडी ने सुधाकर को शो कॉज नोटिस तो दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सुधाकर के बाद आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने मैदान संभाल लिया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने लालू की कृपा से नीतीश के सीएम बनने की बात कहकर उनके गुस्से की आग और भड़का दी।
सवाल तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहिए, और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ऐसा मत कहिए, आपको बहुत सा एकदम आशीर्वाद दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। नहीं, जनता का आशीर्वाद है और दोनों के मेल से बिहार का विकास हो रहा है। क्या लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? बड़े हैं, इसमें कहाँ दो राय है। अब हम कहेंगे कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़े हैं तो नहीं ना कहेंगे, अगर उम्र में बड़े होते तो जरूर कहला। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? 79 विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही ना है। नीतीश कुमार को सबसे अधिक तकलीफ उन खबरों से हुई जिनमें कहा गया कि आरजेडी नीतीश की जगह तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जेडीयू को तोड़ने की फिराक में है। जब उन्हें यह जानकारी हुई कि जेडीयू के कुछ विधायकों ने इस संबंध में कोई गोपनीय बैठक की है, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हटाया। इसके बाद से नीतीश की तलखी तेज हो गई। 1 जनवरी को राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उन्होंने शुभकामनाएं तक नहीं दी। लालू आवास पर जब तब पहुंच जाने वाले नीतीश ने आवाजाही भी बंद कर दी। पखवाड़े भर तक लालू से उनकी बोलचाल बंद रही। नए साल में पहली बार दही चूड़ा के भोज में दोनों नेता आमने सामने हुए, लेकिन तलखी कम होने के कोई संकेत नहीं मिले। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें नीतीश का एक बार फिर पाला बदलना करीब करीब तय माना जा रहा है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश पटना में बड़ी रैली करने वाले हैं। संभव है वे इस रैली में कोई बड़ा सियासी ऐलान करें। चुनाव आज तक।